वेलकम टू टी इंग्लिश क्लब यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा होमोग्राफ वर्ड है वो है मिनट, MINUTE मिनट, जिसका अर्थ होता है घंटे का 60वां हिस्सा। घंटे का 60वां हिस्सा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई नीड अ मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिए या मुझे 1 मिनट की ज़रूरत है। लेकिन इसी स्पेलिंग MINUTE को जब माइन्यूट बोला जाता है तब इसका अर्थ होता है बारीक या सूक्ष्म। बारीक या सूक्ष्म। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई नीड एवरी माइन्यूट डिटेल्स ऑफ मीटिंग, मुझे मीटिंग की हर बारीक जानकारी चाहिए। इस तरह से आज का जो हम वर्ड ले रहे हैं होमोग्राफ का वो है पॉलिश, POLISH। इसको बोला जाता है पॉलिश एज ए नाउन, लेकिन और इसका अर्थ होता है पोलैंड में रहने वाले नागरिक या पोलैंड की भाषा, पोलैंड में रहने वाले नागरिक या उनकी भाषा। एक और जो दूसरा हमारा वर्ड है वो है POLISH, सेम स्पेलिंग के साथ में, लेकिन इसको बोला जाता है पॉलिश एज ए वर्ब इसका यूज़ किया जाता है और बोलते हैं इसको पॉलिश, जिसका अर्थ होता है चमक या चमकाना, किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से चमकाना। अगर आपको वो है लीव, स्पेलिंग है LIVE, जिसका उच्चारण हम करते हैं लीव से और अर्थ होता है इसका रहना। इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। इसी का एक दूसरा वर्ड है, स्पेलिंग सेम यही है LIVE, लेकिन इसका उच्चारण हम करते हैं लाइव से, जिसका अर्थ होता है सीधा प्रसारण। जैसे कि कोई भी प्रोग्राम हम सीधा अपनी टीवी पे देखते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम वॉचिंग अ लाइव मैच। जब हमारा मैच चल रहा होता है क्रिकेट का, तो हम उसका सीधा प्रसारण देख रहे होते हैं अपनी टीवी पर। तो लीव और लाइव का मतलब आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। आज का हमारा वर्ड है क्लोज, जिसमें ज का साउंड आता है पीछे और अर्थ है बंद करना। इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कृपया दरवाज़ा बंद कर दो, प्लीज़ क्लोज द डोर, प्लीज़ क्लोज द डोर। इसी सेम स्पेलिंग के साथ में हमारा जो यही वर्ड है CLOSE, क्लोज, इसमें स का साउंड आता है पीछे, जिसका अर्थ होता है निकट या प्रिय। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज़ माई क्लोज फ्रेंड, वो मेरा प्रिय मित्र है। या फिर एक लेते हैं, आई एम वेरी क्लोज टू माई गोल, मैं अपने लक्ष्य के बहुत करीब हूँ। थैंक यू फॉर वर्ड ले रहे हैं वो है लीड, LEAD स्पेलिंग है और इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है लीड से, जिसका अर्थ होता है नेतृत्व करना या राह दिखाना। ये एज ए वर्ब काम करता है। जब वर्ब के तौर पे इसे बोला जाता है तब ये लीड होता है। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एजुकेशन लीड अस टू सक्सेस, शिक्षा हमें सफलता की ओर ले जाती है। यहाँ पर ये वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन जब यही वर्ड LEAD लीड एज ए नाउन काम करता है तो उसका अर्थ होता है सीसा और इससे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है लेड से, लेड इसको बोला जाता है। इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट लाइक लेड इज़ टॉक्सिक फॉर ह्यूमन इंटेक, लेड मानव सेवन के लिए विषाक्त है। वो है रीड, READ, रीड, इसको प्रोनाउंस किया जाता है रीड से। ये प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे। इसका अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, मैं गीता पढ़ता हूँ। अब हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आई रीड द गीता। मैंने यहाँ पर गीता के आगे द लगाया है क्योंकि जब भी किसी होली बुक के बारे में हम बात करते हैं तब हम उसके आगे द ज़रूर लगाते हैं, आई रीड द गीता। पर जब इसी रीड वर्ड को
पास्ट टेंस में या वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में पढ़ा जाता है तब स्पेलिंग सेम रहती है READ, लेकिन इससे बोला रेड जाता है। जैसे कि एक कलर का नाम होता है रेड, वैसे ही रेड। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने गीता पढ़ी थी। I read the गीता। I read the गीता। हम इस तरह से इसको बोलेंगे। इसी तरह से जब वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में हम इसी वर्ड रीड को पढ़ेंगे तो स्पेलिंग वहाँ पर भी सेम है READ, लेकिन इसको भी हम रेड से प्रोनाउंस करेंगे। इसका भी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं गीता पढ़ चुका हूँ। मैं गीता पढ़ चुका हूँ। तब हम बोलेंगे I have read the गीता। I have read the गीता। आई होप आपको इन तीनों का फ़र्क समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। ADDRESS एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है पता। स्पेलिंग ये सेम रहती है, लेकिन एक एड्रेस और होता है जिसकी स्पेलिंग सेम रहने के बावजूद भी उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है उसके इंग्लिश का वो थोड़ा अलग होता है। ये वाला एड्रेस है पते के लिए, लेकिन जब हम किसी बात को संबोधित करने के बारे में बात करते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर अपनी जनता को संबोधित करता है या प्रिंसिपल अपनी क्लास को संबोधित करता है तो स्पेलिंग सेम यही रहती है ADDRESS, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो किया जाता है वो एड्रेस किया जाता है। एड्रेस जब किसी को संबोधित करना हो तब किसी मंच से। जो हम होमोग्राफ वर्ड ले रहे हैं वो है रिज्यूम। RESUME, रिज्यूम इसे बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है टू कंटिन्यू समथिंग। जस्ट लाइक हम कोई मूवी देख रहे हैं, फिर हम वहाँ पर कहीं पॉज कर देते हैं और जब उस मूवी को वहीं से स्टार्ट करना होता है तब हम उसे करते हैं रिज्यूम, यानी फिर से शुरू करना जहाँ हमने उसे रोका था। सेम यही स्पेलिंग RESUME को जब बोला जाता है रेज्यूमे। रेज्यूमे का अर्थ होता है संक्षिप्त विवरण, अपनी शिक्षा के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में या अपना व्यक्तिगत कोई विवरण देना हो। जब हम किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तब अगर आप वर्ड है टीयर, TEAR, स्पेलिंग TEAR, जिसका अर्थ होता है आंसू। जब हम उदास होते हैं तो आंखों से निकलने वाला पानी। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। वह आंसू बहाने लगी। She starts tearing। जब यही सेम वर्ड TEAR स्पेलिंग के साथ बोला जाता है tear, तब इसका अर्थ होता है फाड़ना। जब कोई चीज़ दो या दो से अधिक टुकड़ों में बांट दी जाए, फाड़ दी जाए, तो अब हम बोलते हैं tear। इसका भी हम एक उदाहरण लेते हैं। मेरी बहन मेरी किताब फाड़ देती है। My sister tears my books। होमोग्राफ वर्ड है बो, BOW, जिसमें पीछे ओ का साउंड होता है और जो यूज़ करते हैं धनुष के लिए। धनुष एक वेपन होता है या फिर हम इसे इस्तेमाल करते हैं गले में बांधे जाने वाली तितली के आकार की जो टाई होती है उसके लिए। यही सेम वर्ड BOW जब बोला जाता है बॉव से, जहाँ पीछे ए और यू का साउंड आता है, तो उसका अर्थ होता है टू बेंड एट वेस्ट एज ए शो ऑफ रेस्पेक्ट। जब किसी को सम्मान देने के लिए हम आगे झुकते हैं, कमर तक के हिस्से को झुकाते हैं, तो वो कहलाता है बॉव। अगर आपको हमारा डी इंग्लिश क्लब यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।